सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो जैसे कि आपको पता है, हमने पिछली वीडियो में किया था मोमेंट जनरेटिंग फंक्शंस। तो अब हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विद द फॉलोइंग मोमेंट जनरेटिंग फंक्शंस। आपको पता है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन mxt की फॉर्म में लिखे जाते हैं, इज इक्वल टू 0.25 et प्लस 0.30 e रेज टू पावर 3t प्लस 0.40 e रेज टू पावर 6t प्लस 0.05 e रेज टू पावर 8t। ये हमारी क्या है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन दिया हुआ है हमें। अब हमें बोला गया है कि कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 4, हमें फाइंड आउट करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द फॉर्मूला कि mxt का मोमेंट जनरेटिंग का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। सो एज यू कैन रिसाइट फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो, हमने लिखा था mxt इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल x e रेज टू पावर tx इंटू p रेज टू पावर x इज इक्वल टू x। ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने, ठीक है। नाउ वी विल जस्ट पुट द फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक द टेबल बनाएंगे। सो टेबल में क्या करोगे आप, पहले आप टेबल बना लोगे जिसमें आप दो वैल्यूज रखोगे, मतलब दो बेसिकली कॉलम रखोगे। सो एक कॉलम आपका होगा x का और एक कॉलम होगा आपका px इज इक्वल टू स्मॉल x का, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे आपको क्लियर होता जाएगा कि मैं कर क्या रही हूँ बेसिकली। सो नाउ एज यू कैन सी, अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये वाला जो पार्ट है वो इसको रिजेंबल कर रहा है। हाउ, e रेज टू पावर tx इंटू पी एक्स इज इक्वल टू स्मॉल x। अगर आप देखोगे तो e रेज टू पावर t इंटू 0.25 मीन्स हमारा 0.25 क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये क्लियर हो गया। मीन्स हमारे जो पहला है वो है 0.25 आ गया हमारा। साथ में है कि जो tx है, ठीक है, tx में t तो है हमारे पास पर x कितना, कुछ भी नहीं है। बट आपको पता है कि मैंने पहले बताया था कि अगर किसी के ऊपर कोई वैल्यू है और अगर वो साथ में नहीं है फॉर एग्जांपल, तो हम उसको 1 ले लेते हैं, लाइक इट्स, अगर वो मतलब नहीं है, इट्स लाइक, ठीक है। सो ये हो जाएगा कि हमारा x1 पे हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.25। तो मैंने वही चीज नीचे भी लिखी है कि x कितना है हमारा 1 और प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.25। समझ आया इतना, वेरी सिंपल। नाउ वी विल जस्ट लुक एट द अदर्स वन ऑल्सो कि देखो अगर हमने x हमारा, आप देखो ये e रेज टू पावर tx लिख लो या xt लिख लो, आपका x कितना है 3 और 3 वाले में ये प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, px इज इक्वल टू x विच इज इक्वल टू 0.30। समझ आया, बहुत धीरे धीरे समझा रही हूँ ताकि आपको हर एक पॉइंट ना बहुत इजीली समझ आए, ठीक है। अब ये हो गया। अब नेक्स्ट में अगर आप देखोगे ये 6 and the probability is given like 0.40. We will write for 6 it is 0.40 and for the probability 0.05 we are having the value of x is equal to 8. Okay, so this is our value 0.05। हमने टेबल बना ली जिससे हमें वैल्यू पता चल गई। अब हमें क्वेश्चन में देखना है, हमें क्वेश्चन क्या बोला था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 4, ठीक है। अब आपको ये चीज समझ आएगी मैंने समेशन क्यों लगाया था। कुछ बच्चों ने यहाँ पर एक धोखा खाया होगा कि मैंने x लेस देन 4 लिखा था, तो बच्चों ने ये सोचा होगा कि ये कंटिन्यूस का क्वेश्चन है। सोचा था कि नहीं सोचा था, पहले बता देना मुझे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो ये क्वेश्चन कंटिन्यूस का नहीं है। क्यों कंटिन्यूस का नहीं है, क्योंकि इसमें हमें लेस देन और इक्वल टू नहीं बोला था, ठीक है। हमने लेस देन था पर इक्वल टू नहीं बोला था। तो इस केस में अभी देखोगे आप कि अब हमें बोला था क्वेश्चन का कि फाइंड आउट कैलकुलेट x लेस देन 4, ठीक है। क्वेश्चन में बोला था कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 4, ठीक है। अब आप देखोगे कि x लेस देन 4 क्या है हमारे पास, x हमारे पास कहाँ तक है, 8 तक है, तो 4 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा बीच में, मतलब 3 और 6 के बीच में कहीं 4 आ रहा है। तो मतलब हमें बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द लाइक दिस, मतलब ये जो भी 4 से कम है उनकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो 4 से कम प्रोबेबिलिटी तो सिर्फ 1 और 3 की ही है ना, 1 और 3 की है। तो 1 और 3 की अगर मैं देखूं, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 4 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x विच इज इक्वल टू बेसिकली 1 की है और साथ में प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 की है। मतलब मेरे पास सिर्फ x लेस देन 4 की सिर्फ 2 ही वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब मुझे इनकी प्रोबेबिलिटीज को प्लस करना है, तो मेरी प्रोबेबिलिटीज क्या है, 0.25 प्लस 0.30, ठीक है, विच इज 0.25 प्लस 0.30 which will be equal to 0.55. So our probability of x less than 4 is equal to 0.55. So this is our overall answer.
ये कंसेप्ट समझ आया? एक बार फिर से समझा देती हूँ कि x लेस देन 4 क्यों आया, बिकॉज हमें बोला था कि 4 से लेस वैल्यू मतलब x जो 4 से कम है हमें उसका क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो x किसके बीच में आ रहा है, 3 और 6 के बीच में आ रहा है। तो मैंने ये किया, जो x से 4 से कम बोला था तो मैंने इन सब को प्लस कर दिया। समझ गए? नाउ दिस क्वेश्चन इज क्लियर। सो ये क्वेश्चन था बहुत ईजी। अब हम एक और क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, जो कि इसी थोड़ा सा टफ है पर उसमें कुछ आपको डिफरेंट चीज़ें भी बताई गई हैं। सो एज यू कैन सी ये क्वेश्चन है हमारा जिसमें हमें बोला गया है कि fx है जहां पर हमें fx की वैल्यू दी हुई है 2e⁻²x, ठीक है, वेयर x इज ग्रेटर देन 0। अब आप इसको बोल सकते हो ये क्वेश्चन किसका है, कंटिन्यूस का है। क्यों? क्योंकि आपको बता दिया गया कि x की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है। सो इट इज अ केस ऑफ कंटिन्यूस केस। अब हमें बोला गया है इसमें कि फाइंड, हमें पहले मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फाइंड आउट करना है, साथ में इसका मीन और साथ में इसका वेरिएंस फाइंड आउट करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। इससे क्या होगा, इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको आपके तीनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि हाउ टू फाइंड द मीन, हाउ टू फाइंड द वेरिएंस एंड हाउ टू फाइंड द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So first of all, we will find the moment generating function for the continuous case. So mxt, आपको पता है कि continuous के केस में moment generating function होता है। पहले I will write it formula which is like this. अब इसका जो original formula है which is integration -infinity to infinity, sorry for this, e⁻tx into fx x dx। ये फॉर्मूला सभी को याद आया? ओके, क्विक आंसर्स। ओके, सो ये कर लिया हमने। अब आपको पता है कि हमें इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक दी है, 0 से कहाँ तक हमें नहीं पता। सो इट्स लाइक 0 टू इन्फिनिटी। ओके, सो ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, 0 टू इन्फिनिटी e⁻tx सेम आया इंटू 2⁻e⁻−2x dx, ठीक है। सो ये हमारा आ गया e⁻tx, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको ये आपको पता नहीं 2e⁻−2x कहाँ से आया, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे टू फाइंड द वैल्यूज, ठीक है। सो नाउ टू फाइंड द वैल्यूज हमने 2 क्या कर लिया, बाहर ले लिया, ठीक है, क्योंकि भी कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट वैल्यूज बाहर लेते हैं। सो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e⁻, मैंने क्या किया, अगर आप देखोगे कि x मेरे पास क्या है, कॉमन है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, x को कॉमन ले लिया। सो x को कॉमन लेने के बाद इट विल बिकम, साथ में मैंने माइनस का साइन भी ले लिया बिकॉज माइनस का साइन भी थोड़ा ओड सा लग रहा है। सो वी विल टेक माइनस साइन ऑल्सो। सो -x, देन हमारे ऊपर क्या बच जाएगा, 2 -t, ठीक है, इंटू dx। अगर आप इसको ओपन भी करो यू विल गेट e⁻−2x दिस इक्वेशन एंड माइनस माइनस प्लस e⁻xt विच इज दिस इक्वेशन। सो आवर इक्वेशन इज करेक्ट, हमारी इक्वेशन करेक्ट है, ठीक है। एक बार चेक कर लेना अगर आपको डाउट होगा, है ना, और आप इसे चेक भी कर सकते हो अगर आपको कभी कभी अपने क्वेश्चन में करना पड़ता है, तो इससे आपका आंसर क्या आता है, क्लियर आता है, ठीक है। नाउ आफ्टर डूइंग दैट आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को ओपन करोगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन को ओपन करने के बाद ये फॉर्मूला बेसिकली आपका फॉर्म हो जाएगा इक्वेशन में, ठीक है। सो इस फॉर्मूला को बेसिकली हम लिखेंगे 2/2 -t, ठीक है। हमने 2/2 - t लिख दिया, वेयर 2 - t इज ग्रेटर देन 0। सो हमारा mxt जो है वो क्या आ गया, 2/2 - t। सो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। हमने पहला जो पार्ट था हमने वो निकाल लिया, ठीक है, 2/2 - t। अब हमें बोला गया है कि फाइंड द मीन एंड द वेरिएंस। अगर आपने पिछली प्रॉपर्टीज में एक क्वेश्चन देखा होगा कि जब भी हम mxt's को डिफरेंशिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल जब हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू 1, विद रिस्पेक्ट टू 2, तो हमें मीन एंड वेरिएंस आसानी से मिल जाता है। सो इफ वी डिफरेंशिएट, मैं पहले फर्स्ट पार्ट कर लेती हूँ, ठीक है, सेकेंड पार्ट सॉरी, विच इज मीन। ओके, सो हमें मीन निकालना है विच इज ex, ओके, ex। तो उसके लिए अगर मैं डिफरेंशिएट करती हूँ mxt को, यू नो दैट कि अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं हम उस पर ऊपर कॉलन लगा देते हैं, ठीक है, डैश करके। सो इट विल बिकम, आपको पता है डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, डिफरेंशिएट, आई विल जस्ट राइट इट इन अ प्रॉपर मैनर। सो दिस इज, अगर मैं डिफरेंशिएट करती हूँ जो इक्वेशन ऊपर है 2/2 - t को, सो ऑल यू नो कि इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, 2 × 2 - t⁻⁻1 हो जाएगा, ठीक है। 2 तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये इक्वेशन जब आप यूज करते हो डिफरेंशिएशन ऑफ, ये आपने पढ़ा था ना, x⁻n क्या हो जाता है, n × x⁻n - 1, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है।
So after this, you will get 2 into 2 minus t minus 2, t is equal to 0. ठीक है, so this answer will come 0.5. Okay, so your mxt dash t which is your mean basically, so आपका mean क्या आ जाएगा, ex which is equal to 0.5. ओके, सो आपने सेकंड स्टेप भी पार कर लिया. सो नाउ इफ यू आपको पता है कि आपको वेरिएंस फाइंड आउट करना है. सो वेरिएंस का फॉर्मूला आपने पहले पढ़ रखा है. वेरिएंस का फॉर्मूला पढ़ा है आपने, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर. ठीक है, सो दिस इज योर थर्ड पार्ट जिसमें आपको वेरिएंस फाइंड आउट करना है. सो एज यू नो हमें ये तो पहले ही चीज़ पता है, दैट मीन इज 0.5. वी हैव टू फाइंड ई एक्स स्क्वायर. सो ई एक्स स्क्वायर को फाइंड आउट करने के लिए वी विल यूज अनदर मेथड विच इज एक्स स्क्वायर. ओके, सो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा एम एक्स टी था, एम एक्स डैश टी, दिस वन, इसको हम डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे. ओके, डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे देन वी विल गॉट द आंसर अगेन. ओके, सो दिस इज, सो इसको हम नेम दे देते हैं एम एक्स डबल टी. ओके, सो आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग दिस इक्वेशन गिवन हियर, sorry, not this one, this one. After differentiating this equation, we will get 4 2 minus t whole raised to power minus 3 where t is equal to 0. Okay, so we will got the answer which is equal to 0.5 again for the ex square. Okay, so this is our ex square. अब इसको हम क्या डालेंगे इक्वेशन ऊपर वाले पे. For example, I have given this a star name. So put these values in the star to find the variance. So here variance will be ex square minus ex ka whole square, where we are having the same values which is 0.5 minus 0.5 and we have to whole square it, which is equal to 1 by 2 basically, and I'm just doing it in a very easy way. 1 by 2 minus 1 by 4 and it will give you the answer which is equal to 1 by 4. So your third answer, which is variance, we are having the value which is 1 by 4. So this is your overall question regarding your moment generating function. So I hope you like this video and thank you.